Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं मक्कल या मक्कल सूल के बारे में डिस्कस करूंगी। सारंगधर संहिता पे टीकाकार आडमल ने टीका किया है। मक्कल इति मक्कलो रक्त मारुतजः शूल विशेष। रक्त एवं मारुत अर्थात रक्त एवं वायु से उत्पन्न होने वाला विशेष प्रकार का शूल मक्कल होता है। श द्विविधो भवति, वो मक्कल दो प्रकार का होता है। एको गर्भावस्थायाम, एक गर्भावस्था में होता है अर्थात गर्भ मक्कल। अपरः सूतिकावस्थायामिति, दूसरा सूतिकावस्था में होता है अर्थात सूतिका मक्कल। इसके बाद टीकाकार आडमल ने गर्भ मक्कल का वर्णन किया है। तद्यथा मनस आगंतुभिरुपताप प्रपीडितो यो गर्भ, कि मानसिक एवं आगंतुज व्याधियों से पीड़ित गर्भ कुक्षौ वेदनाम जनयति, कुक्षी में वेदना उत्पन्न करता है। स गर्भमक्कलः, वह गर्भमक्कल है। अभी जो मैंने श्लोक में बताया था उसका यहाँ हिंदी में वर्णन है। टीकाकार आडमल ने रक्त एवं वायु से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट शूल को मक्कल कहा है। इस मक्कल के दो भेद बताए हैं, गर्भ मक्कल, सूतिका मक्कल। गर्भ मक्कल के लिए बताया कि मानसिक तथा आगंतुज व्याधियों से पीड़ित गर्भ कुक्षी में वेदना उत्पन्न कर देता है, जिसको गर्भ मक्कल कहते हैं। अब नेक्स्ट है मक्कल सूल या सूतिका मक्कल। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान 10 में वर्णन किया है। प्रजातायाश्च नार्या रुक्ष शरीराया, कि रुक्ष शरीर वाली प्रजाता या प्रसूता स्त्री का तीक्ष्णैर अविशोधितम रक्तम, की तीक्ष्ण औषधियों से, तीक्ष्ण जो पंचकोल आदि तीक्ष्ण औषधियाँ हैं उससे अविशोधित रक्त, अर्थात कि प्रसव के पश्चात या तो तीक्ष्ण औषधियाँ प्रयोग नहीं की गई या प्रयोग भी की गई तो वो जो प्रसव के पश्चात स्रावित होने वाला रक्त है उसको गर्भाशय से उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाई। फिर उसके बाद वायुना तददेश गतेन अति संरुद्धम, वायु उसी प्रदेश में मतलब गर्भाशय में ही जो वो स्रवित रक्त है उसको वहाँ पे रोक के नाभिरधः पार्श्योर बस्तौ बस्ती शिरसी वा ग्रंथिम करोति, वह वायु जो रुका हुआ रक्त है उसको गर्भ प्रदेश में ही गर्भाशय में ही रोक के नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती शीर्ष में ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। इसके लक्षण मिलते हैं। ततश्च नाभि बस्ती उदर शूलानि भवन्ति, कि नाभि बस्ती तथा उदर में शूल होता है। सूचि भीरिव निस्तुद्यते भिद्यते दीर्यते इव च पक्वाशयः, पक्वाशय में सूचि वेद भेदन या धारण के सदृश वेदना होती है। समन्ताद आधमानम उदरे, उदर में चारों तरफ आधमान होता है। मूत्रसंगश्च, मूत्रसंग यूरिन रिटेंशन होता है। भवतीति मक्कल लक्षणम, ये सब मक्कल के लक्षण हैं। तो मक्कल की निदान संप्राप्ति के रुक्ष शरीर वाली प्रसूता स्त्री तीक्ष्ण औषधियों का या तो प्रयोग नहीं की या प्रयोग के बाद भी अविशोधित रक्त, वायु के द्वारा वो अविशोधित रक्त गर्भाशय में रुक के अवरोध कर देता है, जिससे कि नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती तथा बस्ती शीर्ष में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। और उसके लक्षण मिलते हैं नाभि बस्ती तथा उदर में शूल, पक्वाशय में सूचि वेद भेदन दाढ़ सदृश वेदना, उदर में चारों तरफ आद्यमान तथा मूत्रसंग। चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने बताया है इसका। वीर तरवादी गढ़ की औषधियों से सिद्ध क्वाथ में ऊसक आदि गढ़ के औषधियों का प्रक्षेप डाल के पान करने का विधान। पिप्पल्यादि गढ़ के क्वाथ में यवक्षार चूर्ण घृत या मंदोष्ण जल के साथ पान करने के लिए बताया है। पिप्पल्यादि चूर्ण का सूरामंड के साथ प्रयोग। वरणादि क्वाथ में पंचकोल एवं इलायची मिलाकर पान करने का विधान है। अच्छरिष्ट का पान बताया है। त्रिकटु चतुर्जात एवं कुस्तुम्बरु पुराना गुड़ के साथ खाने के लिए बताया है। पृथक पर्ण्यादि क्वाथ में देवदारू एवं मरीच मिला के देने के लिए बताया है। तथा भाव प्रकाश एवं योग रत्नाकर में आया है शुद्ध हिंगू घृत के साथ देने के लिए। तथा ये पिप्पल्यादि गढ़ क्वाथ में नमक मिलाकर ये सब देने का विधान आया है। मक्कल चिकित्सा में, मक्कल सूल की चिकित्सा में देने के लिए बताया गया है। इसको मॉडर्न में परपीरल आफ्टर पेन से कोरिलेट कर सकते हैं।
इसमें क्या है कि डिलीवरी के बाद जो भी ब्लड क्लॉट्स या रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन है वो अगर यूट्रस में ही रह जाता है तो यूट्रस उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से इनफ्रीक्वेंट स्पाज्मोडिक पेन लोअर एब्डोमेन में होता है। मोस्टली ये 2 से 4 दिन के लिए होता है। इसी को आफ्टर पेन या परपीरल आफ्टर पेन कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट है कि यूट्रस को मसाज करके जितना भी क्लॉट्स वगैरह उसको बाहर एक्सपेल आउट कर दे, मसाज करते हैं, जिसकी वजह से ये यूट्रस से बाहर निकल जाए, और उसके बाद एनाल्जेसिक एंड एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मक्कल या मक्कल शूल कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।